मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे वास्तु है, कितनी % चीजें सॉल्व हो सकती है वास्तु से लाइफ के अंदर? घोस्ट एंटिटी हो, ब्लैक मैजिक हो, इन सब से रिलेटेड। ये उस चीजों से रेमेडी करके होने वाली चीजें ही नहीं है, ये कार्मिक रेमेडीज है। कोई चीजों से लड़ने के लिए रियली कोई बाप चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो मैंने भी छोड़ दिए क्योंकि वहां पर हाथ डालना, टांग डालना मुमकिन ही नहीं था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे वास्तु है जी, कितनी % चीजें सॉल्व हो सकती है वास्तु से लाइफ के अंदर? घोस्ट एंटिटी हो, ब्लैक मैजिक हो, इन सब से रिलेटेड। पूरा कॉम्बिनेशन है, ओकल साइंस है ना, कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली का, आपके वास्तु का और आपके न्यूमरोलॉजी का। जो ये सब है ना, ये एंटिटी और ये सब ठीक करना है, ये रेगुलर रेमेडी से नहीं होगी। जब लोग मुझे पूछते हैं ना ये पोजेस्ड है, क्या रेमेडी करो, मैंने बोला ये उस चीज़ों से रेमेडी करके होने वाली चीज़ें ही नहीं है, ये कार्मिक रेमेडीज़ है। हमें तो कार्मिक रेमेडीज़ भी करनी है, हमें प्रेजेंट लाइफ रेमेडीज़ भी करना है, और इसके लिए हमें रियली कोई बाप चाहिए कोई चीज़ों से लड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो मैंने भी छोड़ दिए क्योंकि वहाँ पर हाथ डालना, टांग डालना मुमकिन ही नहीं था। ये चीज़ आपको डिस्टर्ब खत्म करके ही छोड़ेगी। तो जहाँ नहीं जा सकते, सॉरी, आप देख लो, बट है दिस ऑल इफेक्ट, वास्तु इफेक्ट। तो ये सब कॉम्बिनेशन में काम करता है, आपका डेट ऑफ बर्थ पे काम करेगा। जैसे कि जो ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी फीड करती है नंबर 8 वालों पर, क्योंकि नंबर 8 वाले हैं ना, दुखी होते हैं थोड़े से लाइफ में, क्योंकि स्ट्रगल थोड़ा सा कर लेते हैं ज़्यादा अपनी लाइफ में। सेकेंडली, नंबर 8 वालों को है ना धोखे बहुत मिलते हैं। वैसे हम सबको धोखे मिलते हैं, नंबर 8 वालों को बहुत धोखे मिलते हैं। जब आपको धोखा मिलता है ना, आप क्या करते हो? नंबर 8 वाले है कौन ये? नंबर 8 जो बॉर्न हुए हैं, नंबर 8 को, 17 को, 26 को जो बॉर्न हुए हैं, ये हो गए नंबर 8 वाले लोग। ठीक है, इनको बहुत जो है ना, बहुत जल्दी ये अट्रैक्ट, मतलब नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेगी, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी जो है ना, वालों को वो सैड चीज़ों पर। नंबर 4 वाले जो है ना, वो है इंटेलिजेंट लोग। और मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी नंबर 4 वाले आते हैं ना, जब 13 नंबर वाले आते हैं, मैम देखो क्या क्या लोग बोलते हैं, रील बना रहे हैं 13 पे बैड, ये वो। 13 इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल नंबर। नंबर 4 इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल नंबर। राहु है वो, राहु को ठीक से यूज़ कर लिया ना, उसका पावर मिले। राहु एक ऐसे जो है ना, वो हमारे देवता है जो आपको है ना मौत से बचा लेंगे, आपको गिरते हुए से उठा लेंगे। नंबर 4 ये आउट ऑफ द बॉक्स वाले लोग हैं, इसलिए इनके आइडियाज़ भी आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं। इनको ऐसे हल्के में मत लो। नंबर 4 को जो हम लोग लेते हैं ना, सब भाग रहे हैं नंबर 6 के पीछे, तो ये नहीं करना है। मैं नंबर 4 ही हूँ। नंबर 4 इज द मोस्ट ब्यूटीफुल नंबर। आउट ऑफ द बॉक्स पीपल, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़। सिर्फ राहु की रेमेडीज करते रहो, और फिर आपको राहु क्या देकर जाएगा आपने सोचा भी नहीं होगा। शनि से ज़्यादा राहु देकर जाएगा आपको। ठीक है, इट्स अ वेरी और ये जो नंबर 4 है ना, हम सबको धोखा मिलता है, पर इनको सबसे ज़्यादा धोखा मिलता है। और जब इनको धोखा मिलता है ना, मैं बहुत खुश होती हूँ। जब भी मेरे क्लाइंट है ना, जो बहुत सालों से है, धोखा मिला ना, अब तुम जीवन में बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि इनको नंबर 4 को धोखे के बिना इनको आगे इनको तरक्की नहीं है। इनको जब धोखा मिलेगा ना, तब ये फोकस हो जाता है, बहुत फोकस हो जाता है लाइफ में, और वही तो चाहिए सक्सेस के लिए, टू बिकम वेरी फोकस। सो दैट इज़ द थिंग ऑफ नंबर 4। इनको धोखा मिले, खुश हो जाओ, क्योंकि देखो लड़कियों को भी अगर धोखा नहीं मिलेगा ना, वो बच्ची की बच्ची ही रहेगी। शी विल नॉट बिकम अ इंटेलिजेंट विमेन टिल शी डजंट गेट धोखा। जैसे कि कुछ बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं जहाँ पर ब्लैकमेल हुए हैं वो बेचारे। ठीक है, ये भी जो है नेगेटिव एनर्जी की वजह से। आपका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब था, नेगेटिव एनर्जी से आप अट्रैक्ट कर लिए। ओके, अब क्या हो गया, आपने वीडियो कॉलिंग कर ली, अपने कुछ पिक्चर्स शेयर कर लिए, अब आप ब्लैकमेल हो रहे हो। भोले ही है। क्यों? बिकॉज उन्होंने ऐसा क्यों किया? तारीफ सुनने के लिए, खुद के लिए अप्रिसिएशन सुनने के लिए, जो बॉयफ्रेंड और हस्बैंड से नहीं मिलता है ना। और अब क्या हो गया, उस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया। सो ये भी कनेक्टेड टू नेगेटिव एनर्जी है। जैसे कि सुसाइड। ओके, लोग बोलते हैं, पता है क्या है ना, साइंस में या मेडिकल फील्ड में जिस चीज़ का आंसर नहीं होता ना, हम उसको मेंटल हेल्थ का एक टैगलाइन दे देते हैं। ठीक है, जो भी इंसान ने आज तक सुसाइड किया है, वो है ना नेगेटिव एनर्जी के शिकार थे ही। क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है ना, क्योंकि उसे लाइफ चाहिए, लाइक आई सेड, उसे स्पिरिट चाहिए टू फीड ऑन, उसकी और शक्ति बढ़ाने के लिए, फिर वो आपको वो करेगी, पुश करेगी। जब भी मेंटल हेल्थ किसी ख़राब होगा ना, इनको कोई हाइट पर ले जाओ और उनको सिर्फ 1 मिनट के लिए पूछो व्हाट यू आर फीलिंग। सबसे पहला चीज़ उनका आएगा, पता है क्या? आई फील लाइक जंपिंग फ्रॉम हियर। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है।
आई फील लाइक जंपिंग फ्रॉम हियर, मतलब ये मुझे ऐसा हो रहा है कि कोई मुझे चीज़ बोल रही है कि मैं जंप करूँ। तो ये जो है ना, ये नेगेटिव एनर्जी आपको ललचा रही है, पुश कर रही है, आपका मेंटल हेल्थ ख़राब कर रही है, आपके बॉयफ्रेंड स्पाउस के साथ झगड़े करा रही है ताकि आप वो स्टेप लो। कितने सारे लोग यार, नफीसा अली, जिया खान, लेटेस्ट एक इन्फ्लुएंसर जो थे, एक आधा घंटा पहले जो इन्फ्लुएंसर जो थे, आई थिंक हर नेम इज़ पूजा, इफ आई एम आरजे सिमरन। क्या हुआ क्या है आरजे सिमरन? आरजे सिमरन का ब्रेकअप हुआ था और लॉन्ग रिलेशनशिप, हैप्पी रिलेशनशिप। आधा घंटा या 1 घंटा पहले, बिफोर शी कुड कमिट सुसाइड, उन्होंने एक हैप्पी पिक्चर भी पोस्ट की थी। फिर क्या हो गया 1 घंटे में, आप समझ रहे हो मैम? लेकिन है ना, हो सकता है कि बहुत सारी डिस्टर्बेंस बिहाइंड द लाइफ चल रही हो। बिहाइंड द लाइफ चल रही है, पर मैं वही कह रही हूँ ना, एक इंसान कभी भी कमिट सुसाइड नहीं कर सकता जब तक उसके पास नेगेटिव एनर्जी से हावी नहीं हो उसका माइंड। फिर वो भले ही हम मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, हिम्मत तो बहुत अच्छी है इस टाइम। एग्जैक्टली, आप समझ रहे हो? क्या सब कुछ खत्म हो गया लाइफ में? लाइक इतना ही बचा है? बहुत कुछ है भाई जिंदगी में। गिरे हो ना, किसी का लाइफ ग्राफ ऐसे नहीं रहने वाला है, कहीं तो आप जाओगे, गिरोगे ही। फॉर एनीबडी, बिजनेसमैन ले लो, एस्ट्रोलॉजर्स ले लो, हमारी भी प्रेडिक्शन तब तक अच्छी चलेगी जब तक हमारे कुंडली में टाइम अच्छा चल रहा है। जब हमारा भी आएगा ना राहु केतु या जो भी, या जैसे हमारे कर्मा हो गए, हमारे भी प्रेडिक्शन फेल होने शुरू हो जाएंगे। होता है ना कई बार, बिल्कुल होता है। बहुत लोगों के साथ सुना है मैंने। माई ग्रैंडफादर वॉज एन एस्ट्रोलॉजर, सो उनकी भी बहुत सारी स्टोरीज है। सो उनसे उन्हीं से ये बात सीखी है मैंने कि एक एस्ट्रोलॉजर है ना, उसका अगर अच्छा टाइम चलता है ना, उसकी प्रेडिक्शन ऐसे जाएगी। लोगों को लगेगा इसके पास पिशाच नहीं है क्या, इसको कैसे पता, यू नो। तो क्योंकि उसका प्रेडिक्शन मैं बीच में बात करने वाला था जी कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो ऑकल्ट साइंस पे बिलीव करते हैं। बाकी तो सब ये सब एक विद्या पे चलते हैं। कई तो एस्ट्रोलॉजर्स हैं भी ऐसे जो भूत प्रेतों को नहीं मानते हैं। तो फिर उन्हें आधा ही ज्ञान है चीज़ों का। आप वो बराबर को एग्जिस्ट करते हैं हमारे साथ, और वो को एग्जिस्ट करेंगे। अगर नहीं कर रहे तो ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्यों हो रहे? दैट्स, वो एग्जिस्ट करते, वो को एग्जिस्ट करते हैं हमारे साथ। पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब अगर वो बोल रहे हैं कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, दे आर रॉन्ग। और जो साइंस के पास जवाब नहीं है, तो जो उनके पास है नहीं उसका जवाब नहीं होगा, बट है। अच्छा, दूसरी बात मैम, आप एक अभी हम बात कर रहे थे, किसी के ऊपर बड़ी बीमारी है कोई जी, तो वो क्या कोई और गोस्ट एंटिटी है या फिर क्या है? पॉसिबिलिटी है कि आपकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। आपको चीज़ें सारे मेडिकल, कई लोग हैं ये ना, मोर देन गोस्ट एंटिटी ब्लैक मैजिक होता है। जैसे मैंने कहा ना, आपने मुझे पूछा किसी का बिजनेस ठप कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। आपको ऐसी बीमारी भी दे सकते हैं जो डिटेक्ट नहीं होगी। मेरे एक क्लाइंट है, अगेन बिजनेस ठप हो गया, हॉस्पिटल में पहुंच गए, आईसीयू में। जब इनका स्कैन हुआ ना, इनकी किडनी और लिवर मिसिंग थे बॉडी से। पॉसिबल है विदाउट कट। डॉक्टर्स वर सरप्राइज, बॉम्बे हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ, और कि ये पॉसिबल कैसे है? एक इंसान की किडनी और लीवर गायब है, श्रिंक नहीं है, गायब है। ठीक है, अब ये जो महाशय है, इन्होंने क्या किया था हमारे, इन्होंने हमें पता ना क्या ना, हम इंसान जो सेल्फिश ग्रीडी है, हम ग्रीडी है एक्चुअली। इतने में हम खुश नहीं है, कंटेंट नहीं, हमको और चाहिए। तो ये एक ऐसे लैंड इन्होंने खरीद ली थी जहाँ इन्हें पता चला वहाँ लोकल वहाँ से कि इस ज़मीन के नीचे धन है। तो वो कोई तांत्रिक वांत्रिक के चक्करों में पड़ गए। ठीक है, अब शायद पता नहीं वो धन मिला नहीं मिला, समथिंग वो जो है तांत्रिक ने इनके ऊपर बदला लिया या तो मतलब ऐसे कर दिया कि ही वेंट अवे। मतलब ये जब इनके बच्चे जब आए भी थे पूछने के लिए, और जब मैं गई भी थी इन्हें देखने के लिए, आई हैड गिवन 2 दिन का टाइम है, इनकी पूरी बॉडी नीली हो जाएगी और ये चले जाएंगे। और बाकी एस्ट्रोलॉजर को भी उन्होंने बताया था, वो सब बता रहे थे कि जून तक अच्छा निकल जाए तो निकल जाएंगे एंड ऑल दैट, बट पॉसिबल ही नहीं था। तो ये ब्लैक मैजिक से ये जो है ना, जब भी ऐसा हो ना आपके घर में कि बहुत एक्सेसिव ड्रिंकिंग चालू हो गई है, लड़कियां बहुत गुस्सा करने लग गई है, एक्सट्रीम तोड़ फोड़ पर आ गए बच्चियां, स्पेशली गर्ल्स, और खाना नहीं खा रहे हैं, ओके, या तो फिर खाना बहुत एक्सेस में खा रहे हैं और पता नहीं कहाँ जा रहा है। बच्चे, लड़कियां स्पेशली एक्सेस में खा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहा है। नहीं, रिजिड हो जाते हैं, जो रिजिड हो जाते हैं, मतलब तोड़ फोड़ कर रहे हैं चीज़ें, जो आ रहा है हाथ में। ये सब जो है ना, ये सारी निशानियां हैं नेगेटिव एनर्जी। और नेगेटिव एनर्जी जब भी आप हो या जो भी लोग देख रहे हैं, जाके छेड़ो मत, क्योंकि हमें पता नहीं उसकी कैपेसिटी कितनी है।